हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सीमा ब्यूटी पार्लर में। तो चलिए आज हम पेडिक्योर करना बताएंगे और पेडिक्योर का कुछ टूल्स का नाम बताएंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास नेल फाइलर है और दो से ये हमारा नेल पुसर है, स्क्रपर है, हाँ अलग अलग शेप में स्क्रपर है। और ये ड्राई स्क्रपर है जो हम ड्राई सूखे पैर में करते हैं। नेल ब्रश है हमारे पास और ये है क्यूटिकल निपर बोलते हैं इसको, प्यूमिक स्टोन है। और हमारे पास एक फाइलर है, बफर है, ये नेल क्यूटिकल कटर है और पेडिक्योर शैम्पू हो गया। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, डिटॉल, एक्टिवेटर, पेडिक्योर, ये पेडिक्योर पाउडर है। ये सब चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए अभी हम शुरू कर लेते हैं। ये हमारा किट है, मैनिक्योर पेडिक्योर किट है। इसमें 5 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप इसमें क्लींजिंग है, स्क्रब है, इसके बाद मसाज क्रीम है, ये क्यूटिकल ऑयल है और एक पैक है। तो ये 5 इसमें स्टेप दिया गया है। इसी के साथ हम पूरा पेडिक्योर हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको अच्छे से एक बार देख लीजिए। ये VLCC का है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो अभी चलिए हम शुरू कर लेते हैं। मेरे पास पेडिक्योर टब है, इसमें मैंने गुनगुना पानी, गर्म पानी है, इसके अंदर जो पानी है वो गर्म पानी है और इसमें मैं शैम्पू डाल दिया, पेडिक्योर शैम्पू मैंने डाला। इसके बाद ये हाइड्रोजन है, तो एक ढक्कन हम इसमें हाइड्रोजन डालेंगे। एक ढक्कन हम हाइड्रोजन डाल दिए। पेडिक्योर पाउडर है, पेडिक्योर पाउडर ज़रूर डालिएगा। ये डालने से इसमें बहुत अच्छा खुशबू आता है और अच्छा रहता है। तो ये पेडिक्योर पाउडर आप ज़रूर डालें। इसके बाद ये हमारे पास जो ड्राई स्क्रबर है, ये हमें सूखा ही, जब पैर हमारा बिल्कुल ड्राई रहे तभी हम इसको अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा डेड स्किन होता है वो अच्छे से निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। इसको अच्छे से आप चारों साइड हील में, पैर में कर लीजिए। इसके बाद थिनर से नेल पॉलिश रिमूव करेंगे। बट ये हमारे जो क्लाइंट हैं इनका नेल पॉलिश नहीं लगा हुआ है, फिर भी हम नेल पॉलिश नहीं है इसके बावजूद भी हम थिनर को कॉटन में गीला करके और अच्छे से उसको दबा के प्रेस करके थोड़ा सा और उसको क्लीन करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो डस्ट वगैरह जो होता है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है और नेल में अच्छी शाइन आ जाती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। और ये हमारे पास नाखून जो कस्टमर का है, वो नाखून आपने पूछ के काटना है, ज़रूर काटना है। और क्यूटिकल निपर से मैं साइड का नेल्स कट कर रही हूँ और इनका नेल ऐसे एक्चुअली है नहीं, तो मैंने नेल कटर से नहीं काटा है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नेल फाइलिंग कर देंगे, क्योंकि थोड़ी शेप आ जाए, चिकनाहट आ जाए नेल में। तो हम नेल फाइलर कर रहे हैं। नेल फाइल करने के बाद, नेल का शेप देने के बाद आप पानी में हमारा पैर, दोनों पैर को डिप करना है। इसके बाद इसमें जो ब्लीच का एक्टिवेटर होता है वो अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। एक्टिवेटर आप ज़रूर डालिए। इसके बाद आप पानी में पैरों को कम से कम 10 से 15 मिनट तक डिप करके रखना है। और इसमें डिटॉल भी आप ज़रूर डालिएगा, डिटॉल ज़रूरी है डालना। तो हम डिटॉल एक्टिवेटर भूल गए थे, तो ये हम बाद में डाल दिए हैं। तो आपने डिटॉल भी डालना है। इसके बाद 10 से 15 मिनट पानी में हमारा पैर को डिप करके रखना है। तो हमारा एक्चुअली 15 मिनट हो गया है। तो अभी हमने प्यूमिक स्टोन पर थोड़ा सा शैम्पू, पेडिक्योर शैम्पू को मैंने लिया है और इसकी हील को अच्छे से पैर को क्लीन करना है। तब तक क्लीन करना है जब तक डेड स्किन अच्छे से रिमूव नहीं हो जाता है।
तब तक हम प्यूमिक स्टोन के साथ में पैर को अच्छे से क्लीन करेंगे। अब हम ले लिए नेल ब्रश। अब नेल ब्रश से हील से लेके नेल तक अच्छे से स्लो मोशन में धीरे धीरे क्लीन करना है। अच्छे से क्लीन कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अब हमारे पास स्क्रबर आ गया, तो इसके साथ जो हमारा डेड स्किन होता है अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो ये हम इसको अप्लाई कर लिए और हर स्टेप करने के बाद अपने पैर को पानी से वॉश कर लेना है। इसके बाद फिर हमने दोबारा देखना है क्लाइंट का कि कितना डेड स्किन निकल गया है और कितना हमारे पास उनका पैरों में डेड स्किन है। उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से भी ये हम टाइम ले सकते हैं। अभी हमारे पास आ गया टूथब्रश। इसमें थोड़ा पेडिक्योर शैम्पू लिया मैंने और अच्छे से नेल को क्लीन कर लिया। अभी हमारे पास आ गया क्लींजिंग। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग को हमने थोड़ा हाथ में निकाला, रब किया और पैरों में अच्छे से मसाज करना है। बहुत अच्छे से इसको क्लीन कीजिए। पैर, उंगली, नेल्स, हर जगह आपका हाथ जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। इसके बाद इसको आप पानी से क्लीन कर लेंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप आएगा, पैर को अच्छे से साफ कर लीजिए। इसके बाद हम स्क्रब करेंगे पैरों में। ये हमारा स्क्रब है, तो इसको भी अभी हम कर लेंगे अच्छे से। तो ये मैंने स्क्रब लिया और दोनों हाथ में इस तरीके से ले लिया और अच्छे से फैला लिया पैरों पर। और बहुत ही अच्छे से स्क्रब कीजिएगा, क्योंकि हमारा डेड स्किन तो क्लियर हो गया है, बट छोटा छोटा जो डेड स्किन पैरों पर ऊपर का होता है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है स्क्रब से। तो स्क्रब हर छोटे छोटे पार्ट, जहाँ हमारी छोटी उंगलियाँ वगैरह, हर जगह अच्छे से करना है। जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर स्किन मेरा बहुत ही डार्क है, तो वहाँ पर आपने थोड़ा प्रेस दबा के करना है। ऐसे मैं उंगलियों में, हर एक उंगली में फिंगर डाल के अच्छे से आप कीजिए, ताकि कहीं भी डेड स्किन ना रहे, अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं पेडिक्योर करने के लिए, वो काफ़ी पेमेंट करते हैं, तो उनका हमें काम बहुत ही अच्छा से नीट और क्लीन करके देना है। अभी ये जहाँ हमें डार्क स्किन दिख रहा है, वहाँ हम इस तरीके से थोड़ा सा दबा के अच्छे से करना है स्क्रब। और स्क्रब एक बार ले ले, दो बार ले ले, आपको पैरों में पता चलना चाहिए कि हाँ स्क्रब की कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने थोड़ा लिया और पानी लेके घिसे जा रहे हैं, नहीं, वैसा नहीं करना है। तो हमारा ये भी स्टेप हो गया है क्लियर, स्क्रब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको स्क्रब को कर दिए हैं क्लीन। अभी स्क्रब के बाद हम दूसरा स्टेप ले लेंगे। अभी मैंने पैरों को अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसको अच्छे से पोंछ लीजिए टॉवल से। अभी हम इसको क्यूटिकल ऑयल को लेंगे। ये क्यूटिकल ऑयल है, ये भी किट के अंदर ही आता है। जब आप VLCC पेडिक्योर मैनिक्योर किट खरीदेंगे, उसमें 5 स्टेप आता है। तो इसको नेल पर एक एक ड्रॉप करके आप ले लीजिए और नेल को अच्छे से मसाज करना। इससे क्या होता है, नेल में बहुत अच्छा एक साइन आ जाता है, बहुत बढ़िया, और क्यूटिकल भी अच्छे से फूल जाता है बढ़िया तरीके से। अभी हम इसको देखिए किस तरीके से मसाज कर रहे हैं। एक एक नेल्स को बहुत ही अच्छे से आप मसाज कीजिए। देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं। और
इसको थोड़ा सा हाथ में लेके पूरे पैर में भी हम लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ और पूरे पैर में भी हमें लगा देती हूँ। तो ये देखिए पूरे पैर में भी मैंने लगाया है क्यूटिकल ऑयल। और दोनों पैरों का आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये पैर में साइन कितना ज़बरदस्त आया है, कितना मस्त साइन आया है। दूसरा पैर अभी हमारा हुआ नहीं है, तो आप दोनों में डिफरेंस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्यूटिकल ऑयल का। अभी हमने ले लिया क्यूटिकल कटर। अब इसके साथ हम थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा हमारा क्यूटिकल है, डेड स्किन है, उसको हम कट करेंगे इससे। तो इस तरीके से सावधानी से आप क्यूटिकल कटर को बहुत ही सावधानी से चलाना है। अगर किसी किसी का पैर साफ रहता है, क्यूटिकल नहीं रहता है, डेड स्किन नहीं रहता है, तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये डेड स्किन को ही रिमूव करता है। तो डेड स्किन है तो आप चलाइए, ज़बरदस्ती इसको ना चलाएं। ये हमारे पास क्यूटिकल पुशर है। इसको नाखून को, जो हमारी स्किन नाखून के ऊपर जो स्किन चढ़ जाता है, उसको पीछे की ओर थोड़ा पुश किया जाता है, इसीलिए इसको क्यूटिकल पुशर बोलते हैं। तो हम एक एक करके सारे फिंगर में कर लेंगे। इसके बाद आ गया मेरे पास बफर। ये बफिंग कर रहे हैं। बफिंग करने से नेल में एक अच्छी सी साइन आ जाती है, और नेल जो उसमें रुखड़ापन बोल सकते हैं, जो टच करने से रुखड़ा रुखड़ा होता है, तो बफिंग करने से एकदम क्लीन हो जाता है, साइन भी आ जाता है, और एकदम बढ़िया हो जाता है, चिकना। तो चिकना हो जाता है। अभी हमने टूथ ब्रश लिया है और अच्छे से जो डेड स्किन बफिंग करने के बाद जो कचरा डेड स्किन वगैरह निकलता है, उसको अच्छे से हम क्लीन कर लिए हैं। तो चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक कटा हुआ नींबू है। तो नींबू में तो विटामिन सी रहता है, ये ज़रूर अप्लाई करें। और पेडिक्योर में अगर आप नींबू पैर पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। तो हमने आस्ते आस्ते बहुत स्लो हाथ चलाना है, ज़्यादा नहीं रगड़ना है। तो इसको हमने नींबू को अच्छे से पूरे पैरों में लगा लिया और पैर को हमने साफ कर लिया। अब हमारे पास आ जाता है मसाज। मसाज क्रीम मैंने हाथों में लिया और पैरों में मसाज करना शुरू कर लिया। तो ये हमारा स्टेप है। आप स्टेप एक एक स्टेप को 3 बार करना है, कम से कम एक स्टेप को 3 बार करना है, क्योंकि 3 बार से तो आप कम नहीं करेंगे, ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं। क्योंकि जो क्लाइंट है वो हमें पेमेंट कर रहे हैं, उनका अच्छे से हमें काम करके देना है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा पैसा वेस्ट गया है। तो आप बहुत अच्छे से मन लगा के ये काम मसाज का करना होता है। और इसके बाद मसाज के बाद हम पैक लगाएंगे। हम पूरा स्टेप हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही स्टेप मैं दिखा रही हूँ, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। क्योंकि पेडिक्योर जब हम करते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा टाइमिंग लग जाता है। पेडिक्योर करने में बहुत टाइम लगता है। और इसमें जो हमारे स्टूडेंट हैं, मैं जहाँ सिखा रही हूँ, उनको पैरों पर मैं करके बताई हूँ, और बीच बीच में हमारे स्टूडेंट लोग भी करे हैं, उनको भी मैं दी हूँ करने के लिए। और जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा था वहाँ मैं भी करी हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से मैं ये रिलैक्स पॉइंट है ये, और ये जो नी है इसको अच्छे से इस तरह से मसाज करें। एक उसको बहुत अच्छे से आप थोड़ा मसाज को देखिए, बहुत अच्छा मैंने स्टेप बताया हुआ है। अब मैंने पैरों के नीचे आ गए तलवे में, तो तलवे में हम थोड़ा सा क्रीम लेंगे, और मेरे जिस तरीके से मैं स्टेप दे रही हूँ, कम से कम 3 बार से आप ऊपर भी कर लीजिए चलेगा, लेकिन 3 बार से नीचे नहीं करिएगा। और ये पैरों का मसाज बहुत रिलैक्स करता है बॉडी को, ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है।
तो ये स्टेप आप ना भूलें, ये ज़रूर करना है। पेडिक्योर करने में बहुत मेहनत लगता है, मेहनत का ही पैसा है, और आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। पेडिक्योर मेहनत का ही काम है। तो ये हमारा स्टेप आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। पैर को बिल्कुल अपने क्लाइंट को बोलना है कि पैर को लूज छोड़ना है और उसको 3 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है हल्के हाथ से। इसके बाद ये प्रेशर पॉइंट है, तो ये प्रेशर पॉइंट मैं कर रही हूँ अभी। जितने भी फिंगर है, 5 फिंगर है, तो ये 5 बार ये प्रेशर पॉइंट हमारा दबाते हुए ऊपर जाना है और ऊपर जाके छोड़ना है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जहां आपको डाउट होगा। और ये मेरा प्रेशर फिंगर का है प्रेशर पॉइंट, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें ये करना है। 5 फिंगर पर बहुत आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। पेडिक्योर करने में कभी भी आप जल्दीबाजी नहीं करें और बिल्कुल घबराए ना, क्योंकि इसमें मेहनत होता है तो काफ़ी लोग बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं करने का, निपटाने का, और घबरा जाते हैं, अरे यार छोड़ो बहुत टाइम लग रहा है बस करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है। और एक एक फिंगर, एक एक जो उंगलियां हैं उसमें अपनी उंगली डाल को अच्छे से उसको मसाज करना है। एक एक उंगली को अच्छे से आप मसाज कीजिए, फिर अपने उनके पैर को अच्छे से लूज छोड़ना है, फिर एक एक फिंगर को पकड़ के हल्के हल्के उसको झाड़ना है, हिलाना है। ये हमारा फाइनली मसाज कंप्लीट हुआ। अब हम पैक लगाए हैं पैरों में, तो इस तरीके से हमने पैरों में, हाथ में मैंने पैक को लिया और हाथ से ही मैंने पैक को लगाया। तो इस तरीके से मैंने पैक लगवाया है, तो थोड़ा अच्छे से लगाइए। हाँ, तो इस तरीके से आपने पैक लगाना है। और पैर के तलवे को नहीं भूलिएगा, पैर के तलवे में भी अच्छे से आप पैक लगाइए जैसे ये लगा रही हैं। ये मैं बीच बीच में अपने स्टूडेंट से भी मैं करवा रही हूँ, क्योंकि जब तक ये करेंगे नहीं तब तक इनको आएगा नहीं, तो ये ज़रूरी है मुझे बताना। तो ये लोग देखिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब पैक को मैंने 10 से 15 मिनट रखा था। जब पैक सूख गया, ड्राई हो गया, तो हमने उसको अच्छे से गीला करके और मसाज करते हुए उसको मैंने उतारा। तो ये देखिए मसाज करके उतार रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये मसाज कर रही हैं। पैक को रिमूव करना है हल्के हाथ से मसाज करते हुए, और इसको साफ पानी में धोना है। पेडिक्योर करते करते आपको 2 से 3 बार पानी को क्लीन करना पड़ेगा। टब का पानी गंदा हो जाता है तो उसको फेंकना है और अच्छे पानी, साफ सुथरा पानी यूज करना है। अभी ये हमारा फाइनल हो गया है पेडिक्योर। ये पैक मैंने निकाल दिया है और पैर को अच्छे से साफ कर लिया है धो के, और टॉवल से ड्राई कर लिया है। इसके बाद अगर आप नेल पेंट लगाना चाहते हैं तो पैर को अच्छे से ड्राई होने के बाद ही, जब पैर आपका गीला रहे तो नेल पेंट ना लगाएं, क्योंकि जब आप गीले में नेल पेंट लगाएंगे तो नेल का कलर खराब हो जाता है। तो अभी हमने इनको नेल पेंट नहीं लगाया है, और इनको हमने फाइनल जुराब, जो सॉक्स होता है, वो ज़रूर पहना है, क्योंकि सॉक्स पहनाने से हमने जो पेडिक्योर किया हुआ है वो चीज़ बरकरार रहता है। और घर में जाने के बाद भी तुरंत पानी से, नॉर्मल पानी से वॉश नहीं करें, क्योंकि हमने इस पे काफ़ी मेहनत किया हुआ है। तो कम से कम 24 घंटे तक हम ये बताते हैं कि कम से कम जितना कोशिश करें आप जुराब पहने और पैरों को साफ सुथरा चप्पल पहन के रखना है। तो ये हुई हमारी पेडिक्योर कंप्लीट। तो ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भूल चूक हो गया तो आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।